नैब के अंदर जो 1100 अरब रुपए के चीज़ें मुकदमात थे वो ख़त्म कर दी। खुद ऐसी कानून साजी की जिससे इन्होंने अपनी जो चोरी का पैसा लोगों का हड़प किया हुआ है उसको प्रोटेक्ट कर दिया, और जो लोगों को पैसे देने थे, रिलीफ देना था, वो इन्होंने पेट्रोल, डीज़ल, महंगाई, लोड शेडिंग बढ़ा दी। अवाम ने 2/3 मेजॉरिटी है, अवाम ने उसने यस कहा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह ही कहूँगा, झूठ ना बोले आप। इतनी डिठाई बेहिस हैं, अगर एहसास ही नहीं अवाम का। अवाम पैदल निकल आए हैं, पेट्रोल तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना, पैदल पहुंच रहे हैं जलसों में, एहतजाज में। इंतखाब पंजाब में उनकी हुकूमत गिरा सकता है, और इंशाअल्लाह 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 हमने मुकाबला करना है धांधली का, ठीक है ना। और अगर हम वो मुकाबला कर गए और हमारे ये चीते, हमारे जो पाकिस्तानी हैं, इन्होंने पोलिंग स्टेशंस का रुख करना है और बले पे मोहर लगानी है, हम इंशाल्लाह 20 में से 20 नशस्तें जीतेंगे। पंजाब में हुकूमत गई, फिर वफाक में भी गई। कोई इमरान खान साहब ने ना ऐसा कोई फ़ैसला किया था इस हवाले से, ना ही इस पे अभी कोई चीज़ हुई थी। अपनी फ़ौज को बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। अफ़वाज पाकिस्तान एक मुल्क की दिफा की ज़ामिन है, हमें किसी भी फोरम पर कतन भी अपनी फ़ौज पे तनकीद नहीं करनी चाहिए। इमरान खान साहब बार बार ये कह चुके हैं। नून लीग वाले करते ये हैं कि हमारे लोगों के सोशल मीडिया पर डीपीज़ चेंज करके फ़ेक अकाउंट्स बनाकर और वो इदारों पे तनकीद करते हैं। हमारे जो वर्कर्स हैं पीटीआई के, वो ऐसा नहीं करते। हम अपनी अफवाज के साथ हैं। और वैसे बाय द वे, इमरान खान साहब ने तो ये भी कहा है कि इस मुल्क के लिए इमरान खान इतना ज़रूरी नहीं है जितनी ये फ़ौज ज़रूरी है। तो नवे आयो, ठीक है, घबराना नहीं है, राणा कुछ भी नहीं कर सकना। फैसल भाई, ये जालिमों को रिलीफ और अवाम को तकलीफ, ये अवाम के लिए क्या मैसेज है इसमें? देखें, चोरों को रिलीफ, अपने यानी कि इम्पोर्टेड हुकूमत का अपने आप को रिलीफ और अवाम को तकलीफ़। इसका मतलब ये है कि अपने सारे केसेस इन्होंने ख़त्म कर दिए करप्शन के। नैब के अंदर जो 1100 अरब रुपए के चीज़ें मुकदमात थे वो ख़त्म कर दी। खुद ऐसी कानून साजी की जिससे इन्होंने अपनी जो चोरी का पैसा लोगों का हड़प किया हुआ है उसको प्रोटेक्ट कर दिया, और जो लोगों को पैसे देने थे, रिलीफ देना था, वो इन्होंने पेट्रोल, डीज़ल, महंगाई, लोड शेडिंग बढ़ा दी। इसका ये मतलब है कि अपने आप को रिलीफ और आवाम को तकलीफ। फैसल भाई, 27 मार्च को यहाँ पे वज़ीर आज़म ने बहसियत वज़ीर आज़म जलसा किया था। 27 मार्च से 2 जुलाई के दरमियान क्या वज़ीर आज़म जी क्या वज़ीर आज़म इमरान खान को अवाम ने एब्सोल्युटली यस कह दिया? अब तक अवाम ने 2/3 मेजॉरिटी है, अवाम ने उसने यस कहा है। और अभी जो भी सर्वे है ना, आप भी सर्वे कर लें, अभी तो पूछ लें। बल्कि आप एक काम करें, जो नून लीग की कहीं जलसी हो ना, वहाँ चले जाएं, वहाँ से लोगों से पूछें। यहाँ तो सारे तरीके इंसाफ है ना, वहाँ चले जाएं। ने असम्बली फ्लोर पर कहा कि पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ने से आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग नहीं निकलते। आप क्या कहते हैं उसके? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह ही कहूँगा, झूठ ना बोले आप। इतनी डिठाई बेहिस हैं, अगर एहसास ही नहीं अवाम का। अवाम पैदल निकल आए हैं, पेट्रोल तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना, पैदल पहुंच रहे हैं जलसों में, एहतजाज में। अवाम की सुने, जमहूरियत में जमहूर की सुनी जाती है। और आए इलेक्शन की तरफ आएँ। अगर आप समझते हैं कि अवाम को कोई मसला नहीं है तो फिर वो तो अवाम आपको वोट देगी ना, तो फिर आए इलेक्शन की तरफ। 22 जुलाई को दोबारा वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होने जा रहा है। एक तरफ पीटीआई पूरे मुल्क में इंतखाबात की डिमांड कर रही है, दूसरी तरफ ये इंतखाब लड़ना, क्या पीटीआई कोई भी खाना खाली अपोजिशन के लिए नहीं छोड़ना? ये इंतखाब पंजाब में उनकी हुकूमत गिरा सकता है, और इंशाअल्लाह 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 हमने मुकाबला करना है धांधली का, ठीक है ना। और अगर हम वो मुकाबला कर गए और हमारे ये चीते, हमारे जो पाकिस्तानी हैं, इन्होंने पोलिंग स्टेशंस का रुख करना है और बले पे मोहर लगानी है, हम इंशाल्लाह 20 में से 20 नशस्तें जीतेंगे। और पंजाब में पहले हुकूमत का उनकी ख़ात्मा करेंगे, पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी, और फिर आप देखेंगे पंजाब में हुकूमत गई, फिर वफाक में भी गई।
एक मार्केट में बयानिया जारी किया गया कि 2 साल के फिर बड़े साहब को एक्सटेंशन और अगले इंतखाबात का मुकम्मल प्लान। पीटीआई अगले इंतखाबात के में मुमकिन धांधली को रोकने के लिए और एक्सटेंशन को रोकने के लिए क्या कोई हिकमत अमली अपनाएगी? कोई इमरान खान साहब ने ना ऐसा कोई फ़ैसला किया था इस हवाले से, ना ही इस पे अभी कोई चीज़ हुई थी। और मैं गुजारिश करूँगा आपसे भी और बाकी साथियों से भी कि सियासत के अंदर हमें इस तरह से अपनी फ़ौज को बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान एक मुल्क की दिफा की ज़ामिन है, हमें किसी भी फोरम पर कतन भी अपनी फ़ौज पे तनकीद नहीं करनी चाहिए। इमरान खान साहब बार बार ये कह चुके हैं। नून लीग वाले करते ये हैं कि हमारे लोगों के सोशल मीडिया पर डीपीज़ चेंज करके फ़ेक अकाउंट्स बनाकर और वो इदारों पे तनकीद करते हैं। हमारे जो वर्कर्स हैं पीटीआई के, वो ऐसा नहीं करते। हम अपनी अफवाज के साथ हैं। और वैसे बाय द वे इमरान खान साहब ने तो ये भी कहा है कि इस मुल्क के लिए इमरान खान इतना ज़रूरी नहीं है जितनी ये फ़ौज ज़रूरी है। याद रखिए, हमारी फ़ौज ने, हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारे जवान, हमारे वो शहीद, उनकी कुर्बानियाँ जो हैं वो रायगा नहीं जाएंगी। ये मुल्क अपनी अफवाज के साथ, अपनी पूरी कौम, हम यकजा हैं और हम किसी दुश्मन को इस मुल्क की तरफ मैली आँख से देखने की जुर्रत करने ही नहीं देंगे। खान साहब हर जलसे एब्सोल्युटली नॉट। खान साहब ने पहली दफ़ा है कि किसी जलसे में आने की हिकमत अमली चेंज की है। कल एक रैली की सूरत में आएंगे। ये नई हिकमत अमली किस लिए अपनाई गई है? नहीं, ये पहले भी कर चुके हैं, तुम नवे आए हो। पहले भी हमने कई जगह पे ये किया है, लेकिन अब लोगों की डिमांड है। याद रखें, ये तहरीक इंसाफ का जलसा नहीं है, ये अवाम जलसा कर रही है, हम इन्हें ज्वाइन कर रहे हैं। ये कौमी जलसा है, पाकिस्तान का परचम लेके आएंगे। ये पाकिस्तान का जलसा है, तहरीक इंसाफ का जलसा नहीं है। तो कितने लोग एक्सपेक्टेड इसमें जलसा कर रहे हैं? यहाँ पे रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, पेशावर, कराची, बाकी सेंटर्स में अलग अलग स्क्रीन्स लगी होंगी और वहाँ के लोग वहीं पे इकट्ठे होंगे। अगर राना सनाउल्लाह 25 मई वाली कोई चीज़ दोहराते हैं तो फिर पीटीआई क्या करेगी? अगर वो दोहराते हैं तो तौहीन अदालत होगी। हम इस बार अदालत की से इजाज़त लेकर आए हुए हैं, ठीक है? घबराना नहीं है, राना कुछ भी नहीं कर सकना।